सीरिया की जनता के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि उसके 24 साल पुराने राष्ट्रपति बशर अल असद निजी प्लेन से देश छोड़ उड़ गए। असद के उड़ने की वजह यह थी कि विद्रोही गुट एक के बाद एक दनादन सीरियाई सेना के ठिकाने उड़ा रही थी। ऐसे समय में यह खबर भी उड़ी कि असद का प्लेन भी आसमान में उड़ा दिया गया, यानी क्रैश हो गया। इस पर सोशल मीडिया में जमकर दावे और बहस चलती रही। फिर रूस क्लाइमैक्स की तरह मुस्कुराते हुए सामने आया और उसने कहा कि जब तक रूस जैसा दोस्त है, उसके दोस्तों को कोई छू नहीं सकता। रूस ने कहा कि राष्ट्रपति बशर अल असद और उनका परिवार अब से रूस का मेहमान है। तो दोस्तों, यहां तक की कहानी आपने जानी और सुनी होगी, जिसे मैंने फिर से सुना दिया। इसके आगे की कहानी जो आपने सुनी नहीं होगी, वो जरूर देखिए, क्योंकि ये देखने वाला नजारा है। विद्रोही गुट का टॉप कमांडर और एचटीएस चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जैसे ही अपना पहला कदम रखा, तो जुलानी ने अपना माथा धरती पर टेका। ये वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीर है। जुलानी से जुड़े लोगों के लिए ये मिट्टी से मोहब्बत की तस्वीर है, तो जुलानी के लिए मरने जीने वालों के लिए ये तस्वीर विद्रोह की आग के बाद सुकून के एहसास की है। क्योंकि सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। पूरे सीरिया पर अब से हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस ने कब्जा कर रखा है। करीब 13 साल से चल रहे गृहयुद्ध में विद्रोहियों ने आखिरकार सीरियाई सेना को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इस बीच कई सालों के बाद एचटीएस चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी ने जब सीरिया में कदम रखा, तब फिर यह तस्वीर सामने आई। विद्रोहियों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जुलानी के सीरिया पहुंचने का यह वीडियो शेयर किया। इसमें जुलानी कई सालों बाद दमिश्क पहुंचकर धरती पर माथा टेकते नजर आए। जुलानी एक खेत में घुटनों के बल बैठकर सीरिया की धरती को नमन करते नजर आए। विद्रोहियों ने उन्हें अहमद अल शरा के नाम से पहचाना। तुम्हें जुलानी का असली नाम आपको बता दें कि अहमद अल शरा है, जो कि बचपन में रखा गया था। अबू मोहम्मद अल जुलानी के 23 साल पुराने विद्रोह के सफर में अलकायदा चीफ अबू मुसाव अल जरकावी और इस्लामिक स्टेट चीफ अबू बकर अल बगदादी की स्कूलिंग है। दोनों के ही करीब रहा यह शख्स उन दोनों की ट्रेनिंग से उभरकर एक नए नेता के रूप में सामने आया। अब चूंकि जुलानी जीत चुका है, तो उसकी कहानियां भी गाहे बगाहे सामने आती रहेंगी। एक कहानी मैं भी सुना देता हूं आपको कि जुलानी इसलिए बागी हुआ क्योंकि उसके दादा को सीरिया से बाहर कर दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। जुलानी के दादा गुमनामी में जीने को मजबूर थे और उसी गुमनामी का शिकार अबू मोहम्मद अल जुलानी भी हुआ। यही वजह है कि वापस उसी सीरिया में लौटने पर जुलानी ने धरती पर माथा टेका और अब अबू मोहम्मद अल जुलानी ही सीरिया की कमान संभालेगा।